हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आप लोगों की डिमांड पर सर्कल का एक वन शॉट लेक्चर लगाने जा रहा हूं मैं आज, और इसके अंदर मैं आपको कराऊंगा 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे बेसिक मैथ्स वालों को भी और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के भी। मतलब क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इजी भी होगा और टफ भी होगा। तो आप चाहे बेसिक मैथमेटिक्स ली हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली हो, तो दोनों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। सर्कल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 20 क्वेश्चन को लगाना है। मैं गारंटी देता हूँ, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन आए, चाहे 2 मार्क का आए, चाहे 3 मार्क का आए, आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिलने वाला है। केस स्टडी तो सर्कल से नहीं बनने वाली है, तो आप उसका टेंशन ना लें। क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का भी मिल सकता है, एमसीक्यू भी मिल सकता है 1 मार्क का, और 2 मार्क का भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 1 बाय 1 नोट डाउन भी करता जाऊंगा, आप भी नोट डाउन करते जाइए इसको। देखिए, लेकिन इसको लिखने से पहले अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं तो इसको शेयर जरूर करें। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं, ये इसका सेंटर ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये 1 मार्क का है लेकिन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखिए सेंटर से कोई पॉइंट है ए, इसकी डिस्टेंस कितनी? 5 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़िए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट है ना इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। वो पॉइंट जो है 5 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से? सेंटर से। और यहाँ से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, इसे मैं मान लो कुछ नाम तो दिया नहीं है, ए बी मान लो, है ना। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर? देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या मान लीजिए? आर मान लीजिए। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देगी बच्चे को, है ना, तो थोड़ा सा फोकस करिए लैंग्वेज पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर से पढ़ने देखिए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर? देन फाइंड द रेडियस। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। डॉट डॉट डॉट, रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, दैट इज थ्योरम 1। क्लियर? सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी ओ पाइथागोरस लगाएंगे, 90 के सामने हाइपोटेनियस है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो आर इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा 3 लगा दिया जाएगा, जिस ऑप्शन में 3 आंसर होगा वो लगा दिया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज में अगर फंस गए ना तो कुछ फिगर भी बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो थोड़ा फोकस करिए। क्या है अगला क्वेश्चन? फ्रॉम अ पॉइंट टी आउटसाइड अ सर्कल ओ। ये कोई सर्कल ले लो, ये कोई पॉइंट टी ले लो, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम अ पॉइंट टी आउटसाइड अ सर्कल ओ, टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, TP and TQ are drawn to a circle. Prove that OT is the right bisector of the segment PQ. PQ का क्या होगा? ये राइट है ना। PQ का क्या होगा? ये राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको मैं कुछ नाम दे दूं, आर दे देता हूँ, है ना। तो अपने को क्या प्रूफ करना है? देखिए आंसर देखिए इसका, सेकंड वाले का आंसर देखिए। अपने को प्रूफ करना है कि पी आर एक तो बराबर होना चाहिए किसके? क्यू आर के, और एंगल पी आर टी और एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। क्लियर? तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट टी, बाहर से हमने 2 टेंजेंट डाली हैं, टी पी और टी क्यू।
है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि OT जो है वो राइट बाइसेक्टर होना चाहिए लाइन सेगमेंट किसका, PQ का, मतलब कॉर्ड का। क्लियर। तो इसके लिए हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, नोट कर लीजिए आप। देखिए जब आपने थ्योरम को प्रूव करा था कि किसी सर्कल के बाहर से जब आप टेंजेंट डालते हैं ना, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तब उस टाइम पर एक नोट लिखाया जाता है, क्या, कि ये जो OT है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये बाइसेक्टर सर्कल के किससे होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है। ये बात आप लिख लीजिए। क्या, वी नो दैट, नहीं जानते तब भी लिखिए, ठीक है। वी नो दैट OT इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ एंड बाइसेक्टर passes through the center O of circle। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कहीं पर, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि PR किसके बराबर होना चाहिए, QR के। आप ये क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें दो ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल TQR। देखिए दोनों ट्राइंगल में देखिए TP किसके बराबर है, TQ के। TP किसके बराबर है, TQ के। डॉट 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 बाई थ्योरम। कौन सा थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। हो गया। अब देखिए एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTR। इसके आगे ये वाला रीजन लिख देंगे। क्लियर, ये जो रीजन लिखवा है ये वाला रीजन लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखो TR इज इक्वल टू TR, ये कॉमन है। TR क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड, तो यहाँ से ट्राइंगल TPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQR। कौन सा टेस्ट लगेगा, SAS, है ना। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी के साइड और बाकी के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। सो देयरफॉर PR किसके बराबर हो जाएगा, सो देयरफॉर PR किसके बराबर हो जाएगा, QR के। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये x मान लो, ये भी क्या मान लो, x मान लो। तो एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल QRT इज इक्वल टू x मान लो। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए अब मुझे ये 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। ये एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखो ये पूरा PQ जो है स्ट्रेट लाइन है ना। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो इसको दो पार्ट में लिख सकता हूँ मैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो 2x इज इक्वल टू 180, 2 से कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 90। क्लियर। अब देखिए ये वाली लाइन इसको बराबर भी बांट रही है, और कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में। सो देयरफॉर लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, OT इज राइट बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ। सॉलिड क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। ये आ रही बात समझ में, लिख लीजिए आप इसे। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज़ आप इन पर फोकस करिए। मैं गारंटी देता हूँ यहीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैंने स्टडी किया है कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैलकुलेशन की, बच्चा कहाँ पर कैलकुलेशन में फंस सकता है, या उसकी लर्निंग क्या है, लर्निंग के अकॉर्डिंग हम कैसे उससे आउटपुट ले सकते हैं। तो ये सारी बातें एक टीचर के माइंड में रहती हैं। तो उसी के बेस पर आप लोगों को ये सब मटेरियल दिया जा रहा है कि आप सर्कल का 1 शॉट वीडियो देखिए, और इसके अलावा भी और भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए फोल्डर के अंदर। देखिए अगला क्या है, इन द फिगर मैंने नहीं बनाया, अपने आप ही बना लेंगे। CP एंड CQ आर द टेंजेंट। ये कोई सर्कल है, यहाँ से CP
और सी क्यू, ये दो टेंजेंट डालो, ठीक है। इन द फिगर सी पी एंड सी क्यू आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सेंटर क्या है? ओ है। ए आर बी इज अनदर टेंजेंट, आपको दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए आर बी इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट आर, आर पे टच कर रहा है। इफ सी पी कितना है? 11 है ना, और बी सी कितना है? 7। क्लियर? देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी आर की वैल्यू बतानी है, तो बी आर को क्या मान लो? x मान लो। क्लियर? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर से ये दो टेंजेंट डाली गई हैं, तो बी आर किसके बराबर होगा? बी क्यू के। बी आर किसके बराबर होगा? बी क्यू के। तो बी क्यू भी किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। अब देखिए सी क्यू किसके बराबर होगा? सी पी के। सी क्यू किसके बराबर होगा? सी पी के, है ना। इन दोनों का रीजन सेम लिखेंगे आप। टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब देखिए सी क्यू को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, सी बी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू सी पी किसके बराबर है? 11 के बराबर। क्लियर? सी बी कितना है? 7। बी क्यू कितना है? x, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 7, तो कितना आंसर आएगा? 4 सेंटीमीटर। मेरे लाल गोपाल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कैलकुलेशन तो देखिए, मन में लड्डू फूटेगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, चौथा और पांचवा क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐसे होते हैं कि उसके साथ कुछ नंबर्स वगैरह भी दे देते हैं प्रूफ के साथ साथ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें और प्लीज़ इसको नोट करें कि क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि इन फिगर अपने को दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बना दूंगा। अ सर्कल टच ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब यार सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड को बाहर से तो टच कर नहीं सकता है, अंदर से ही टच करेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, ठीक है। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD और क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? 4। सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है ना। ये मान लीजिए, ठीक है। मैंने मान लिया ये P पर, Q पर, R पर और S पर टच कर रहा है। इन फिगर सर्कल टच ऑल दी 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज साइड्स आर AB कितना है? 6 सेंटीमीटर, BC कितना है? 7 सेंटीमीटर, CD कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। अब इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताता हूँ कैसे। अगर ये 1 मार्क में आता है, किस मार्क में आता है? 1 मार्क में, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फर्स्ट पार्ट 1 मार्क में आता है, तो एनसीईआरटी के अंदर पहले हम ये क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं कि AB प्लस CD किसके बराबर लाना है? BC प्लस AD। तो ये हमें पहले से ही पता है, तो हम लिख देंगे कि वी नो दैट। प्रॉब्लम तो यही है कि हम जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है क्या? AB प्लस CD किसके बराबर होता है? BC प्लस AD। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये हमें प्रूफ करना होता है। अगर 1 मार्क में आ रहा है तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं ये। क्लियर? AB की वैल्यू कितनी है? 6, CD की वैल्यू कितनी है? 4, BC कितना है? 7, AD हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये हो गया 10, 7 प्लस AD, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू AD। तो AD की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर, 3 सेंटीमीटर आ गया आंसर, अगर 1 मार्क का है। और अगर ये 2 मार्क का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रूव दिस वन, है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे? AP किसके बराबर होगा? AS के। AP किसके बराबर? AS के। तो AB पूरा लाने के लिए पहले BP लिखना पड़ेगा। BP किसके बराबर होगा? BQ के, है ना। और CR किसके बराबर होगा? CQ के। DR किसके बराबर होगा? DS के, है ना। इन सब का रीजन एक क्या? टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। आप लिख लेंगे यहाँ पर एडिंग ऑल, सभी को ऐड कर दीजिए। AP के साथ BP को, CR के साथ DR को,
AS के साथ DS को और BQ के साथ CQ को। क्लियर? तो देखो APBP हो गया AB, CR हो गया CD, ASDS कौन हो गया AD, और BQ CQ किसका और हो गया BC। क्लियर? फिर इसके बाद ये पार्ट लिख देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व। 1 मार्क में आएगा इतना, तो 2 मार्क्स में आएगा तो ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलिए हटाओ इसे। वेरी गुड। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस कैसी हो, अलग अलग। तो ये तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, क्या ऊपर नीचे हो सर्कल, एक के अंदर एक के अंदर एक, है ना। क्या प्रूव करना है कि द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। देखिए पहले बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लो 2, है ना। एक ले लो C1, थोड़ा बड़ा बनाइए, और एक ये ले लो, अरे यार थोड़ा और सही से बनाइए, एक ये ले लो, ये C1 और ये कौन ले लो C2। इन दोनों का सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है। ठीक है। प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है AB, अगर वो स्मॉलर सर्कल को M पर टच करे, है ना, तो क्या बताना है अपने को, इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, M से ये कॉर्ड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, AM इज इक्वल टू BM, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कैसे होगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या प्रूफ करना है कि अगर बड़े वाले सर्कल की हम कॉर्ड इस तरह बनाएं कि वो छोटे वाले सर्कल को टच करे, तो टच जिस पॉइंट पर करेगा वो इस कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। क्लियर? तो देखिए कैसे, बड़े वाले की कॉर्ड छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो गई, तो क्या लिखेंगे, AB इज टेंजेंट फॉर सर्कल C2 के लिए क्या हो गई, ये टेंजेंट हो गई। तो यहाँ से अगर मैं O को M से मिला दूँ, सो देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। OM जो है वो इस पर AB पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये बात कैसे पता चलेगी, बाई थ्योरम, है ना, कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू क्या होता है, रेडियस होता है। आप लिख देंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्लियर? अब देखिए, सो फॉर सर्कल C1 AB इज कॉर्ड। हमें मालूम है कि C1 के लिए AB क्या है, कॉर्ड है। एंड OM इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू कॉर्ड AB। सो देयरफॉर बाई थ्योरम, 9th क्लास की थ्योरम थी, क्या थ्योरम थी कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पर तो उसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट करता है। सो देयरफॉर बाई थ्योरम AM किसके बराबर हो जाएगा, BM के बराबर। इसका रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है। थोड़े ऐसे चेचड़ा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लगातार बने रहें वीडियो के साथ। अभी डिफ़िकल्टी लेवल और भी बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें बेसिक वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे और स्टैंडर्ड वाले भी मिलेंगे। क्लियर? अब मैं इसको एक बार एलेबोरेट कर देता हूँ। कैसे, हमें ये थ्योरम मालूम है कि अगर आप सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो कुल मिलाकर हमें ये परपेंडिकुलर बताना है, और परपेंडिकुलर इसलिए हो जाएगा क्योंकि C2 के लिए टेंजेंट है, टेंजेंट तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब C2 हटा दीजिए तो इस पर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको बाइसेक्ट कर देगा ये, है ना। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का एग्जाम्पल है शायद से, तो है ना, देख लेना आप एक बार, NCERT का एग्जाम्पल में आएगा ये क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 की 20 क्वेश्चन लगाइए, बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है ही नहीं इसके अंदर सर्कल से। ठीक है, चलिए अब देखें क्या दिया है कि 2 टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। टेणे टेणे PA PB, है ना।
ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। प्रूव दैट एंगल ए पी बी इज डबल ऑफ ओ ए बी। ओके, इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। अपने को क्या प्रूफ करना है, एंगल ए पी बी है ना, इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ ए बी। इसे आप थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थीटा। तो ये कितना प्रूफ करना पड़ेगा अपने को, 2 थीटा प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये वही है, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, बना लीजिए फिगर आप। आंसर देखिए, मान लीजिए कि लेट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा। ये एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। अब थीटा मानने से देखो क्या होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एंगल ओ ए बी है ना, और पी ए बी प्लस एंगल पी ए बी इज इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल थीटा है, तो एंगल पी ए बी किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल पी ए बी किसके बराबर हो गया, 90 माइनस थीटा। ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। देखिए पूरा एंगल 90 है ना, क्यों 90 है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, ज्योमेट्री के अंदर रीज़न नहीं लिखेंगे तो चेक नहीं होगी कॉपी आपकी, ठीक है, क्वेश्चन ही चेक नहीं करेंगे वो। तो देखिए ये थीटा है पूरा, तो इसमें से पूरे में से थीटा माइनस कर दो तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, है ना। अब हम क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी ए बी, पी ए किसके बराबर है, पी बी के, तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल पी ए बी इज इक्वल टू कितना, 90 माइनस थीटा। ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। रीज़न क्या लिखेंगे, पी ए किसके बराबर है, पी बी के। सो देयरफॉर तीनों एंगल का सम निकाल दो, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। देखिए कितना सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो P की वैल्यू निकालना है अपने को, तो इसको ए पी बी लिख लो, पूरा नाम ए पी बी प्लस एंगल ए कितना दे रखा है, 90 माइनस थीटा। जब ट्राइंगल मेंशन होता है तो एंगल इतना ही लिया जाएगा, और प्लस बी कितना है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया एंगल ए पी बी प्लस 90 180 थीटा थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल। तो एंगल ए पी बी किसके बराबर आ गया, 2 थीटा के, है ना। और थीटा हमने क्या माना था, थीटा क्या माना था, एंगल ओ ए बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है कि पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो किसी सर्कल के अंदर अपने को पी क्यू कॉर्ड दे रखी है। अब कॉर्ड तो कहीं पर भी बना सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका फिगर दिया होगा, अब फिगर नहीं भी दिया तो बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर of a circle of radius 10 centimeter. The length of the tangent at P and Q intersect at a point T. T से 2 टेंजेंट हैं यहाँ पर, है ना। एक कौन है, TP, और दूसरा कौन है, TQ। क्लियर। अब आप कॉर्ड बना सकते हैं, PQ बन गया, देखो, हाँ क्लियर। अब देखो पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 16 है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। द लेंथ द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। टी पर हो गया, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। टी पी की लेंथ बतानी है, एक्स बताना है अपने को। क्या बताना है, एक्स। तो आप इसको इससे मिला दीजिए। क्लियर। अब देखिए जब ओ को टी से मिलाएंगे, तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि ओ टी जो होता है, मान लो ये आर पे टच करता है इसको, पी क्यू को, तो ओ टी ये इसका क्या होता है,
एंगल बाइसेक्टर होता है ना, और वो पी क्यू को क्या कर देता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पी क्यू हमारा टोटल कितना दे रखा है, 16, तो ये 8 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देंगे क्या, कि OT इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ, है ना। PTQ का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंड TR इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड PQ, और PQ का ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो निकालना है अपने को, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पर। सो देयरफॉर PR किसके बराबर होगा, QR के, और ये आधा आधा हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के कई मेथड है, आप पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलैरिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलैरिटी लगाएंगे, सिमिलैरिटी थोड़ा ईजी रहता है। देखिए कैसे, 2 ट्राइंगल लेना है अपने को, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, ये दोनों ट्राइंगल आप सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, सिमिलैरिटी लगा दीजिए। लेकिन इसके लिए पहले अपने को ये साइड पता होना चाहिए कि ये साइड कितनी है ना। तो ये साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा दो। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PRO, बताइए, OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OR निकालना है अपने को, PR कितना है, PR कितना है 8, और वो कितना है 10। तो ये हो गया OR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का 100 और इसका 64। तो यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, OR इज इक्वल टू √36। तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो देखो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, क्लियर। अब एक एंगल और कोई बराबर आ जाए, यहीं पर ही बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं कि कैसे बराबर आ जाए। तो देखिए, वो एंगल ये और ये बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, उसको कितने सिंपल तरीके से देखो सॉल्व करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। किसी ट्राइंगल में अगर एक सम 90 डिग्री है, तो बाकी के दोनों एंगल का सम 90 होगा। और इस वाले ट्राइंगल में ये दिख रहा है अपने को, ये वाले ट्राइंगल में, है ना, ये वाले ट्राइंगल में ये पूरा एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, एज एंगल PTR प्लस एंगल TPR इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, क्लियर। अब इसी 90 को आप ये वाला 90 भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल TPR प्लस एंगल OPR। तो देखो TPR से TPR क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर एंगल TPR किसके बराबर हो गया, PT, अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत काट दिया है। यहाँ पे TPR से TPR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा एंगल बचेगा, एंगल PTR, थीटा मान लो, ठीक है। किसके बराबर होगा, एंगल OPR। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल बराबर हो गए। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल, सही से नाम लिखेंगे, ठीक है, TRP मान लो, ट्राइंगल TRP सिमिलर टू ट्राइंगल, बताइए, PRO। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल। और दोनों बातें आप लिख सकते हैं क्या, कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ईच कितने डिग्री, 90 डिग्री। और एंगल PTR किसके बराबर, एंगल OPR के, ये दोनों बराबर हैं, क्लियर। अब रेशो लगा दीजिए, रेशो क्या होगा, देयरफॉर TP अपॉन TR अपॉन PR, RP अपॉन RO, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिखना है। और TP अपॉन PO, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बताइए TR कितना है, TR जरूरत ही नहीं, तो इसे हटा दीजिए आप। RP कितना है,
पी कितना है 8, आर ओ कितना है 6, टी पी कितना है x लाना है, और पी ओ कितना है, पी ओ कितना है 10, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया 80/6, तो 2 से काट दो तो 40/3 सेंटीमीटर, ये आएगा। क्लियर। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, लेकिन वहाँ पर ये वैल्यू टोटल 8 दी है तो ये 4 में डिवाइड हो जाता है, ये 5 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर आधा हो जाता है। कैसे 20/3 आता है आंसर, है ना। वैसे ही क्वेश्चन है ये सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ये कंडीशंस के अलावा बाहर की कंडीशन नहीं आ सकती कोई भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब ऊपर के साइड है सर्कल के क्वाड्रिलेटरल, है ना। सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। पहले फिगर बनाएंगे। फिगर क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, ये बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल ABCD। और क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कमस्क्राइबिंग करना है तो सर्कल को अंदर बनाइए, और क्वाड्रिलेटरल बाहर की साइड बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका सर्कल। टेढ़े टेढ़े टेढ़े, जैसे मान लो PQRS। ठीक है, ओके, वीडियो चल रहा है, अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, वीडियो बनती जा रही है और चालू ही नहीं की है ना, पूरी मेहनत खराब हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द। अच्छा, अपने को क्या प्रूव करना है कि अगर मैं ये साइड से बनने वाला सेंटर पे एंगल लूँ और इसके अपोजिट साइड से बनने वाला एंगल लूँ, ये वाला, है ना, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अपने को क्या प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। या फिर एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल है। कैसे लगाएंगे, O से P को मिलाएंगे, O से Q को मिलाएंगे, O से R को मिलाएंगे और S को मिलाएंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, इसको एंगल डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज आप नाम लिखते रह जाएंगे AOB BOC, बहुत टेंशन होगी इसमें। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूव करना है, और करके देखिए, और करके क्या प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, ये एंगल, और प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू किसके बराबर, 180 के, इसके अकॉर्डिंग, है ना। और इसके अकॉर्डिंग एंगल 8 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 किसके बराबर, 180 के। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए, अगर आप ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, है ना, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सारे एंगल का सम कितने डिग्री होगा, 360 होगा, और इनमें आपस में रिलेशन भी है कि पहला एंगल 8 के बराबर होगा, है ना। इसके हिसाब से दूसरा तीसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये दो टेंजेंट डाली ना आपने सर्कल पर, तो ये बाइसेक्टर है, तो ये साइड बराबर है। और पहले तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये इसका क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो देखिए एक प्रूफ कर देंगे, बाकी सबको सिमिलरिटी करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO। ठीक है, देखिए क्या, AP इज इक्वल टू AS बाई थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड, कौन सी साइड, कॉमन साइड। OP इज इक्वल टू OS
radii of same circle. So therefore triangle APO is congruent to triangle ASO, है ना, SSS आप लगा देंगे यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे कि therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 8 के बराबर। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिखना है, अपने को सिमिलरली लिखना है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, है ना, हो गया। ये सभी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर। अब देखिए सभी एंगल का सम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का सम कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री, है ना। अब देखो 1 के साथ अपने को क्या लाना है, 8 लाना है। तो देखिए अभी एंगल 1 को 1 ही रहने दीजिए, है ना, ठीक है। और एंगल 8 जो है उसको भी अपने इसके पास लिख लीजिए। लेकिन 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। देखो हमें ये प्रूफ करना है 1 2 5 6 ये सारे एंगल लाना है। 1 भी लाना है, 2 भी लाना है, 5 भी लाना है, 6 भी लाना है। तो 2 को 2 रहने दीजिए, है ना। अब 3 नहीं लाना है तो 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, एंगल 2। 4 नहीं लाना है तो 4 की जगह 5 लिख सकते हैं, है ना। 5 लेकर आना है तो 5 रहने दीजिए। 6 लेकर आना है तो 6 लेने दीजिए। 7 नहीं लाना है तो 7 की जगह 6 लिख सकते हैं, एंगल 6। और प्लस 8 लेकर आना है तो 8 लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया, 360, है ना। जो लाना है उस पर फोकस करिए। ये 4 लेकर आना है अपने एंगल, जो नहीं लाना है उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखो एंगल 1 ये हो गया आपका, और एंगल 8 ये हो गया आपका। तो ये हो गया एंगल 1 तो 1 ही रहा है ना। अच्छा ये एंगल 8 की जगह कितना, 8 नहीं लाना है, 8 की जगह एंगल कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 नहीं लाना है, 1 2 लाना है ना अपने को। आप देखो एंगल 1 कितने हो गए, 2 एंगल 1, एंगल 2 तो 2 एंगल 2, एंगल 5 तो 2 एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 6 तो 2 एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, है ना। तो कितना हो गया, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। 2 से काट दो इसे, तो एंगल 1 के साथ एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, अभी ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब एडजस्ट कर लो, 1 के साथ क्या लेना है, 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये ले लीजिए। और 5 के साथ क्या लेना है, 6, तो एंगल 5 एंगल 6 इज इक्वल टू 180। 1 2 को क्या ले सकते हैं, एंगल AOB, और 5 6 को एंगल COD इज इक्वल टू कितना हो गया, 180, है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूफ, ये वाली लाइन लिख देंगे नीचे, है ना। देखिए कितना सिंपल वे में हो गया, इसको लिख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये NCERT क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई और शॉर्ट मेथड नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे। अदरवाइज ये कम से कम आपका 2 से 3 पन्नों के अंदर आंसर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, मिस्टेक भी हो जाएगी। तो आप शॉर्ट में करें इसे, ठीक है। भैया तैयारी करिए, है ना, SST पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, मैथ्स का टेंशन ना ले। मैथ्स साइंस में आप फोकस करिए वीडियोस पर, मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप उसको देखिए। और फिजिक्स के लिए मैंने केस स्टडी वगैरह सब कुछ चढ़ा रखा है वहाँ पर, आप फिजिक्स का वहाँ से प्रैक्टिस करिए, वहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इफ़ ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, है ना, शो दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो देखिए कोई पैरेललोग्राम है, अगर ये सर्कल क्या बोला, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, हाँ तो अंदर से ही टच करेगा ये। ये भी NCERT का क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है ये, ABCD, इसे क्या मान लो PQRS, ठीक है। अपने को क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस,
है ना। रोम्बस का मतलब दैट इज ए बी किसके बराबर, बी सी के बराबर, सी डी के इज इक्वल टू डी ए के। ये चारों साइड अपने को क्या करनी है, बराबर लेकर आनी है, तभी तो रोम्बस होगा। चलिए अपने को क्या गिवन है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के। क्यों, पैरेललोग्राम है ये। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। क्लियर। अब देखिए नाउ वही लॉजिक लगा दीजिए कि ए पी किसके बराबर होगा, ए एस के, और बी पी किसके बराबर होगा, बी क्यू के, है ना। सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के, सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के। डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के। सभी को ऐड कर दो, ए पी के साथ बी पी और सी आर के साथ डी आर, है ना, और ए एस के साथ डी एस, और बी क्यू के साथ सी क्यू, है ना। तो ये कौन बन जाएगा, ए बी, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। ये कौन बन जाएगा, सी आर डी आर, सी आर डी आर सी डी, और ए एस डी एस, ए एस डी एस, ए एस डी एस ए डी, और बी क्यू सी क्यू कौन हो गया, बी सी। क्लियर। तो ये तो मैं पिछले क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ मैं। अब अपने को ये प्रूव करना है कि ये चारों साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो देखिए कैसे, ए बी को ए बी रहने दो। अब सी डी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो सी डी की जगह ए बी लिख दीजिए, है ना। और देखो ये तो पहले से ही बराबर है अपोजिट साइड, अगर ये साइड इसके बराबर हो जाए तो सब आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब बताइए ए डी कितना है, ए डी हमारा किसके बराबर है, बी सी के बराबर, और बी सी तो बी सी है ही हमारे पास, तो ये कौन हो गया, 2AB इज इक्वल टू 2BC। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB किसके बराबर हो गया, BC के, है ना। अब देखिए हमारे पास AB किसके बराबर है, CD के, और AB किसके बराबर है, BC के, और BC किसके बराबर है, AD के। तो चारों साइड आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या सीन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है कि कोई ट्राइंगल है ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। किसी सर्कल के ऊपर कोई ट्राइंगल बना हुआ है ABC, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है, BD और CD की लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है ना। बाकी की साइड बतानी है। तो देखिए ये कोई ट्राइंगल बना लीजिए, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, है ना। इसका नाम क्या है, ABC, और ये D मान लो, है ना। ट्राइंगल ABC ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट BD कितना है 8 और CD कितना है 6, है ना 6। इफ द एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB और AC की वैल्यू बतानी है ना। इसे E मान लो, इसे F मान लो। तो देखो 8 है, ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये X है तो ये कितना होगा X। तो देखिए BF किसके बराबर होगा, BD के, तो कितना हो गया ये 8, और CD किसके बराबर होगा, CE किसके बराबर होगा, CD के, ये कितना हो जाएगा 6, और लेट AF किसके बराबर होगा, AE के, इसे X मान लो। सभी का रीजन एक, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका, X ले आइए आप और आंसर आ जाएगा आपका। X में 8 जोड़ देंगे तो A भी आ जाएगा, X में 6 जोड़ देंगे तो AC आ जाएगा। यही अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए निकलेगा कैसे, तो एरिया को आप डिवाइड करिए, टोटल एरिया को 3 एरिया में डिवाइड करिए, है ना, 3 ट्राइंगल के एरिया में। ट्राइंगल पहला, ट्राइंगल दूसरा और ट्राइंगल तीसरा। देखो सभी का बेस, इसका बेस ये है, हाइट ये है, इसका बेस ये है, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, इसका बेस ये है, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 3 ट्राइंगल को एरिया को आप ऐड कर दीजिए और वो एरिया किसके बराबर होगा, 84 का है। तो देखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
COA AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 84। इस 84 को मैं 3 पार्ट में लिख सकता हूँ। तो देखो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है यहाँ पर, BC, और BC कितना हो जाएगा 14, और हाइट कितनी हो गई 4, प्लस इसका एरिया हाफ इंटू बेस कितना हो गया AC, मतलब x प्लस 6, और हाइट कितनी हो गई 4, और प्लस हाफ इंटू इसका बेस कितना हो गया x प्लस 8, है ना, और हाइट कितनी हो गई 4, इज इक्वल टू कितना हो गया 84। 2 से काट दो, है ना, और 2 ले लो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 84। 2 से इसे काट दो, x प्लस x कितना हो गया 2x, 6 और 20 और 8 कितने हो गए 28 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 2 ज़ा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 42 माइनस 28। तो 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा 42 में से 28, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये 14 हो गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है, NCERT क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से आप a भी निकाल सकते हैं। a भी कितना है x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया 15। AC निकाल सकते हैं तो x प्लस 6, तो ये हो गया 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं।